फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास में हमने पढ़ा प्लानिंग। और एग्जैक्टली जब प्लानिंग पर बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला रूप होता है प्लानिंग, जिसमें आपके सपने, आपका उद्देश्य, आपकी सोच, आपके सकारात्मक भाव, आपका ट्रेनिंग, आपका नॉलेज और साथ में निरंतरता, पॉजिटिव एटीट्यूड, साथ में आपका जो कह सकते हैं कि लगन और कड़ी मेहनत, इन सब चीज़ों के साथ मिलकर आपकी प्लानिंग होगी। आप एक लक्ष्य डिसाइड करेंगे, मुझे करना क्या है। वो लक्ष्य कितना बड़ा है, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी कड़ी मेहनत होगी। और जितना समय आपने डिसाइड किया है कि इतने समय में मुझे ये लक्ष्य पाना है, उस समय के हिसाब से आपको दौड़ना तेज़ और कम कर सकते हैं। मतलब आपकी जो गति होगी कार्य करने की, वो उसके अकॉर्डिंग होगी कि लक्ष्य जो पाना है वो कितने समय में पाना है। इसका मतलब जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के तहत हमने कोई प्लान किया है कि इतने समय में, इतने समय के अंदर मुझे ये चीज़ें पाना है। अब वो टारगेट आपका क्या होगा? आपका मंथली अर्निंग हो सकता है, आपका कुछ गोल अचीवमेंट हो सकता है, आपने शतकवीर बनने का प्लान किया है, आपने एमडीआरटी बनने का प्लान किया है, आपने सीओटी, आपने टीओटी, जो भी आपने प्लान किया है XYZ, उस XYZ स्थिति तक पहुंचने का आपने क्या टाइम मार्जिन अपने लिए गोल सेटिंग किया है कि इतने टाइम में करना है। एक तो हो गया है कि आपको LIC ने टाइम दिया है कि भाई 1 साल में कैलेंडर ईयर के हिसाब से आप MDRT करेंगे। एक समय आपको LIC ने दिया है कि क्लब मेंबरशिप के लिए फाइनेंशियल ईयर से आप चलेंगे, या फिर आपका जो टीम रैंकिंग है, या फिर ब्रांच में मेरिट लिस्ट की रैंकिंग है, या डिवीज़न में मेरिट लिस्ट की रैंकिंग है। ये जो रैंकिंग है, जहां आप चाहते हैं कि मेरा नाम रहे, उस नाम के लिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम उस समय का वेट करेंगे जो लास्ट स्टेज है? नहीं। कभी भी जब आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपके साथ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर, आप ही के भाई बंधु जो इस कार्य को कर रहे हैं वो हैं, और वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा कोशिश करना है कि जितना मेरे साथी दौड़ें उससे एक कदम आगे मैं तेज़ दौड़ूं। जिस लगन, जिस मेहनत, जिस कड़ी तपस्या के साथ लगातार आप प्रयास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप नतीजे पर पहुंचेंगे। तो मेन चीज़ ये हुई कि हमारा लक्ष्य हम डिसाइड करें, उसको टाइम फ्रेम के अंदर डालें। जो भी हमने टाइम फ्रेम डिसाइड किया है, उस टाइम फ्रेम में यदि नहीं अचीव कर पाते हैं तो हम खुद को क्या पनिश करेंगे, ये प्रायर में डिसाइड करिए। जब जब आप अपने आप को इतनी कड़ी उसमें डालेंगे, भट्टी के अंदर, तभी तब आप सोना बन के बाहर निकलेंगे। इसका मतलब अपने आप से जो कमिटमेंट किया जाता है, व्यक्ति उससे भाग नहीं सकता, व्यक्ति उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। आप अपने आप के साथ हैं, और जब आपने एक चीज़ डिसाइड कर लिया, आपने एक उद्देश्य डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये काम इतनी तारीख तक, इतनी बजे तक करना है, अब उसके लिए सोना है, जगना है, खाना है, नहीं खाना है, भागना है, दौड़ना है, जो करना है वो सब करना है, पर मुझे अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। क्योंकि जो सक्सेस है, सफलता, कहते हैं कि सफलता और असफलता, ये दोनों जो हैं एक साइकिल के दो पहिए हैं। सफलता और असफलता एक साइकिल के दो पहिए हैं। आप अगर सफल नहीं हुए तो भी आप अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे और अगली बार निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मेरी तरफ से आपको यही कहना है, सफलता के शिखर पर पहुंचने के पहले जो प्रयास, कई
कई बार असफलता का स्वाद चखना पड़ता है, परंतु साहसी वही है जो सफलता के मार्ग पर चलते हुए साहस के साथ लगातार प्रयास करते रहे। कई बार गिरे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मन से, आपके मनोबल से उच्च रहेंगे तो निश्चित ही आपका आंतरिक मन जो है वो आपको लगातार प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और ये आपका जो मन है, ये मन ही आपको जिताने का भी साथ देने के लिए हमेशा रहेगा। जब जब आप सफलता के करीब पहुंचते हैं, तब आपके पाँव के छाले जो हैं, आपके पाँव की जो तकलीफ़ है, आपने कितना कड़ा संघर्ष किया, वो तकलीफ़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसका मतलब सफलता की जो राह है वो थोड़ी कठिन है, परंतु सफलता के रस को जिसने चख लिया उसको पता ही नहीं चलता कि कहाँ कितनी तकलीफ़ से गुजर कर के निकले थे। और एक बार जो व्यक्ति सफल हो जाता है उसको आदत लग जाती है जीतने की। मतलब विजेता कौन होता है? जो एक बार जीतता है वो बार बार जीतने का प्रयास करता है और वो बार बार अपने आप को जिताने का प्रयास करता है। फिर उसके सामने परिस्थिति कोई भी आए, कठिनाई कोई भी आए, आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आई कि अब क्या करेंगे। एग्जाम्पल विराट कोहली, पिताजी नहीं रहे, सामने मैच है, जाना है, तो वो मैच खेलने जाएंगे या फिर पिताजी नहीं रहे हैं तो घर जाएंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि आज पूरा देश मेरी तरफ देख रहा है और पूरा देश मेरी तरफ देख रहा है। मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मैं यहाँ पे अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ दूँ, तो उस जगह पर उन्होंने निर्णय लिया और इसलिए आज वो विराट कोहली है। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सिचुएशन से फ़ाइट किया और सिचुएशन से फ़ाइट करके उन्होंने बता दिया कि जीतने का जज्बा क्या होता है। परिस्थितियाँ तो आती हैं आपको हराने के लिए, परिस्थितियाँ चाहती हैं आपकी परीक्षा लेना, पर आप परिस्थितियों के सामने झुकते हैं क्या? आप परिस्थितियों के सामने हारते हैं क्या? या फिर आप लड़ जाते हैं उन परिस्थितियों से और आप ये बताते हैं कि नहीं, सबसे पहले मैं हूँ और सबसे ऊपर मैं हूँ, और इसी के साथ आप विजेता बनते हैं। निश्चित ही जो भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता है उसको ही सफलता मिलती है। कह सकते हैं कि जब आप दिल्ली जाने के लिए निकलेंगे, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, गाड़ी ख़राब हो सकती है, ट्रेन छूट सकती है, टायर पंचर हो सकता है, पर क्या आप उस वजह से दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे? आप रास्ता ढूंढेंगे। ठीक उसी तरह से आपने अगर लक्ष्य डिसाइड किया है तो उसके बीच में जो भी बाधा आ रही है उस बाधा को कैसे आप दूर करें, आप उस सॉल्यूशन की तरफ जाएं। और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे तो निश्चित ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।